ये है कि बिजली के कनेक्शन को लेकर कोई अगर लेना चाहता है तो काफ़ी असुविधा का सामना पड़ता है। मीटर अगर ख़राब होता है, कंप्लेन करने के बावजूद 1912 पे वो काफ़ी दिनों तक ऐसे ही लटका रहता है और मीटर उसका बदलता नहीं है। फिर उसके बाद जब नहीं होता है तो बिचौलियों का सहारा लेता है और 1-2 दिन में वो काम उसका हो जाता है। तो हर काम जो बिचौलिए से माध्यम से होता है वो फ़ौरन काम हो जाता है। माननीय मंत्री जी से भी कहेंगे कि जो जर्जर मऊ के लिए स्पेशल पैकेज दें। अब उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, तार वगैरह बदलें, कैपेसिटी वगैरह सही हो, जो क्षमता के हिसाब से ट्रांसफार्मर हो। मतलब इस कार्य को नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोगों ने जिस शख्सियत को बेबाकी से बोलते हुए बिजली की व्यवस्था पर सुने हैं वह हैं नगर पालिका के चेयरमैन तैयब पालकी जी। आप लोगों को बता दूं कि तैयब पालकी जी बिजली व्यवस्था को बेहतर करने के लिए आजमगढ़ मोड़ से देखिए ये कितना शानदार जैसे लग रहा है, लखनऊ का हज़रतगंज है, एकदम जगमग जगमग सब बल्ब लगे हुए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि पूरा जगमग जगमग है आजमगढ़ से। और यह दृश्य आप लोगों को देखने के मिलेगा DCS के मोड़ तक। तो आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों को बता दूं कि तैयब पालकी जी बड़ा बेबाकी से बोलते हैं और उन्होंने जनगढ़ की आवाज़ पे बहुत बेबाकी से बोला है। आपको तैयब पालकी जी ने आगे और क्या क्या बातें कहीं और सिटी मजिस्ट्रेट त्रिभुवन के साथ हुई बैठक के बारे में भी वो विस्तार से बता रहे हैं। तैयब पालकी जी को सुनने और जानने समझने के लिए कि वो अपने नगर के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ये देख रहे हैं कि ये सब पोलों पे जो जर्जर तार हैं, जो लटके हुए तार हैं, इस पे भी बैठक में चर्चा हुई और ये बैठक नगर पालिका के सभागार में हुई थी। और जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, देखिए कितना शानदार लगा हुआ है ये बल्ब, जो सबको एकदम जगमग। और इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। बिजली के गंभीर मुद्दों पर बोलते हुए आप लोग तैयब पालकी जी को सुने। नगर पालिका सभागार में सिटी मजिस्ट्रेट त्रिभुवन जी के साथ जो आप लोगों की बैठक हुई, संभ्रांत लोगों की बैठक हुई, उसमें बिजली की व्यवस्था को लेकर क्या निर्णय लिया गया और क्या अपील करना चाहते हैं आप नगरवासियों से? जो बैठक हुई जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट त्रिभुवन साहब ने के आह्वान पर ये मीटिंग हुई थी और हम लोगों ने कहा था कि एक समन्वय स्थापित हो बिजली विभाग और बुनकरों में, उसको स्थापित करने के लिए कि जो भ्रांतियां हैं वो दूर हों। तो उसमें बिजली के कनेक्शन को लेकर के, मीटर को लेकर के, रीडिंग को लेकर के, ये सारी समस्याएं थीं जो बिल को लेकर के। तो उसके समाधान के लिए बैठे थे। शहर में बहुत से पोल और खंभे सड़क के बीच में पड़ते हैं, सड़क के किनारे पड़ते हैं, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न करते हैं। जर्जर तार हैं, उनके बारे में ये सब बातों पे चर्चा हुई। तो सबसे पहले तो चर्चा इसी बात पे रही कि हमारा जो 1 अगस्त 2020 से जो हमारा टैरिफ बदल गया है, जो पासबुक बदल गया है, बंद हो गया, उससे वहाँ पर पहले होता क्या था कि मीटर रीडर अंदाज से रीडिंग डालता था। हम लोगों का यही कहना था कि रीडिंग जब नई व्यवस्था लागू हुई तो उस वक्त रीडिंग ले लेना चाहिए था, और जो भी रीडिंग रिकॉर्ड में है वो फॉल्स है, तो बिल कैसे सही कैलकुलेट हो सकती है। पहला तो ये मसला था। दूसरे ये कि बिजली के कनेक्शन को लेकर कोई अगर लेना चाहता है तो काफ़ी असुविधा का सामना पड़ता है। मीटर अगर ख़राब होता है, कंप्लेन करने के बावजूद 1912 पे वो काफ़ी दिनों तक ऐसे ही लटका रहता है और मीटर उसका बदलता नहीं है। फिर उसके बाद जब नहीं होता है तो बिचौलियों का सहारा लेता है और 1-2 दिन में वो काम उसका हो जाता है। तो हर काम जो बिचौलिए से माध्यम से होता है वो फ़ौरन काम हो जाता है। तो हमें उसके अलावा हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा ये था कि आप बुनकर बहुल एरिया है और बुनकर काफ़ी परेशान है। जो भी बकाया हो, हमारा ये था कि जो भी वो पार्ट में जितना भी हर महीने जमा कर सके पार्ट में ले लेना चाहिए। मगर हमारे एक्सचेंज साहब का ये था कि मैं 10,000 से कम नहीं लूँगा। मगर हम लोगों की यही मांग थी कि जो भी 3,000, 5,000 जो भी जमा करना चाहे
उनको पार्ट वाइज जमा करना चाहिए ताकि बुनकरों पे बोझ कम हो। एक बैग मंदी का हालत है, त्यौहार का टाइम है, ऐसे में ये संभव नहीं है कि वो 10,000 इकट्ठा जमा कर सके। और हर महीने जमा कराइए, मैं ये नहीं कहता, मगर ये है कि पार्ट में जमा कराइए। तो उन्होंने कहा था कि एक मुफ्त समाधान योजना थी, उसका भी लाभ लोगों ने नहीं लिया और लेना चाहिए था। और जो मैं यही कहूँगा कि जो सक्षम है वो किस्त बिलों की बकाया जमा कर दें। मीटर की बात हुई कि मीटर जो घरों में लगे हुए हैं उसको बाहर करा दें, जिसके मीटर ख़राब हों बदलवा लें। कोई समस्या हो तो अवगत करावें, हम अधिकारियों को अवगत करा देंगे। यही सब बातें हुई हैं। और इस बात पर जो पैसा जमा करने का, उसमें विरोधाभास रहा है उनके और हम लोगों के बीच में कि बुनकर इकट्ठा 10,000 रुपया सभी नहीं दे पाएंगे। जो सक्षम है वो तो दे सकते हैं, जो गरीब आदमी है वो इकट्ठा 10,000 नहीं जमा कर सकता, इसलिए उनको पार्ट पैसे ही लिए जाएं। पार्ट में कम पैसे बारी बारी करके लिए जाएं तो वो संभव है। तो क्या उस पर क्या निर्णय लिया गया? फिर बात की जाएगी और हुआ कि नहीं? विरोधाभास ख़त्म नहीं हुआ और फिर हम लोग दोबारा बैठेंगे और फिर इस पर बात होगी। विरोधाभास खत्म न होने के व्यवधान कौन बने थे? एक्सीएन की सिटी मजिस्ट्रेट? नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब नहीं थे। एक्सीएन साहब का ये था कि 10,000 से कम हम जमा नहीं करेंगे। हमारा ये कहना था कि अगर वो 3,000 या 5,000 जमा करता है तो जमा करिए आप उसका पैसा, कम से कम उसके वो बकाया तो कम हो। अब बार बार जमा करेगा वो, ऐसी बात नहीं है, मगर इकट्ठा 10,000 चाहेंगे कि 10,000 जमा कर दे तो संभव नहीं दिख रहा है। सब नहीं जमा कर सकते, कुछ तो जमा कर सकते हैं मगर सब नहीं जमा करते। अच्छा, ये जो तार जर्जर हो गए हैं और जो पोल भी जर्जर हैं और जगह जगह एड़े टेढ़े पड़े हैं रास्ते में, उस मुद्दे को आपने कितनी प्रमुखता से उठाया? बहुत जगहों पे चिन्हित किया गया है और उन्हें 9-10 जगहों पे तार जो जर्जर हैं उनको चिन्हित कराया गया है। कब का चिन्हित कराया गया है? कितना समय हो गया? नहीं, अभी तो 1 हफ्ता पहले जो कोतवाली में मीटिंग थी उसी में चिन्हित कराया गया है। किनकी मौजूदगी थी कोतवाली में? इसमें सीओ साहब थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे और बिजली विभाग के अधिकारी थे। कितना दिन पहले मीटिंग हुई? 5 दिन पहले हुई है। और ये गंभीर मुद्दा है। हाँ, और मेरे ख्याल से टीसीआई पे एक पोल टेढ़ा हुआ था, वो गिरने के करीब था, उस पर काम हो भी रहा है, हो भी गया है, सीधा कर दिया गया तो पोल को। इसको सही करने की पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका की क्या? नहीं, नगर पालिका हम सहयोग करेंगे। तार वगैरह अगर उनके पास स्काई लिफ्ट नहीं है तो हम मुहैया कराएंगे, बाकी ये बिजली विभाग का काम है, वो बिजली विभाग वो काम करेगा। तो नगर पालिका प्रशासन के साथ बिजली विभाग का तालमेल अच्छा है? हाँ, अच्छा है, कोई भी तो दिक्कत हो काम में इतना धीमी रफ्तार क्यों है? नहीं, करना तो हमारा विभाग का काम नहीं है, वो बिजली विभाग का ही काम है। तो अभी बिजली विभाग से ही पूछना की वजह से ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, साथ साथ की वजह से लाइन कट जा रही है। नहीं, देखिए, जो ट्रांसफार्मर जलते हैं उसकी वजह यह है कि कोई भी अगर गाड़ी भी रहती है तो उसकी सर्विसिंग समय समय पर होती है, तेल पानी उसमें डाला जाता है ताकि वो सही चले, उसकी सर्विस होती है। मगर ट्रांसफार्मर लगने के बाद जलने से पहले तक उसको टच नहीं किया जाता है, या जब तक धुआं न दे तब तक उसको खोला नहीं जाता है। अगर ये नियमित कर लें कि हाँ 6 महीने पे या साल भर पे खोल करके उसको तेल वगैरह देंगे, उसमें कहीं अगर खूंटी वगैरह जल रही है तो उसको सही करेंगे, तो मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा ट्रांसफार्मर ख़राब नहीं होंगे, मेरा मानना है जी। मतलब ये लापरवाही सामने आ रही है जी। और बाकी जो अवैध कनेक्शन है तो मैं तो उस पर कुछ नहीं कर सकता। मैं तो यही कहूँगा कि भाई अवैध कनेक्शन हो उसको नियमित करा लें, कनेक्शन को सरल बनावें। जो ऑनलाइन तो कहते हैं, मगर उसमें ऑनलाइन कराने के बावजूद भी बहुत दिनों तक दौड़ता रहता है। वही दलाल के मार्फत अगर कोई काम करता है तो 24 घंटे में काम हो जाता है। तो ये जो दलाली का दंश जो है इस काम को प्रभावित करता है। तो इसके इन दलालों से कौन बचाएगा? एक्शन की खुद जनता बचेगी? एक्शन साहब वही कह रहे हैं ना कि कनेक्शन लेना सरल करें ताकि लोग आसानी से अपना कनेक्शन ले लें
और लेना भी चाहते हैं, मीटर बदलवाना भी चाहते हैं, मगर थोड़ा सरल हो जो दौड़ाए ना। मऊ में कितने अवैध लूम चलते हैं? नहीं, अवैध लूम तो नहीं चलते हैं, मैं तो नहीं मानता इसको। हाँ, अवैध लूम नहीं चलते। पासबुक का अवैध कनेक्शन से जो चलते हैं, ये एक्सचेंज के पास होगा, मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है। क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या नगरवासियों से अनुरोध करना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लोग कुछ न कुछ पेमेंट करते रहें, और जैसे जो शासन से वार्ता चल रही है, जल्दी उम्मीद है कि महीने के अंदर समाधान हो जाने की ज़रूरत है, तो बकाया जो है जितनी जल्दी हो सके लोग जमा करें। आपके ज़िले के कैबिनेट मिनिस्टर ऊर्जा हैं A.K. शर्मा जी, इनसे कितनी उम्मीदें हैं आपको? हमें बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए हमारे गिरिडीह जनपद के हैं और ठीक चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। लोकल फॉल्ट की वजह से बिजलियाँ डिस्टर्ब होती हैं, कहीं तार, कहीं पोल, कहीं ना कहीं फॉल्ट होता रहता है, इसलिए कि जर्जर तार बहुत ज़्यादा हैं। हम उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी से भी कहेंगे कि जो जर्जर मऊ के लिए स्पेशल पैकेज दें, अब उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, तार वगैरह बदलें, कैपेसिटी वगैरह सही हो, जो क्षमता के हिसाब से ट्रांसफार्मर हो। मतलब इस कार्य को कराने के लिए काफ़ी वर्क की ज़रूरत है, काफ़ी लगनशीलता की ज़रूरत है, क्यों? जी जी, काफ़ी लगना पड़ेगा, कैबिनेट मिनिस्टर को लगना पड़ेगा, चेयरमैन साहब को लगना पड़ेगा, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को लगना पड़ेगा, ऐसा मानते हैं आप? सबको लगना पड़ेगा? जी, सबकी जिम्मेदारी है, सब बिना लगे हुए और जनता और सरकारी डिपार्ट के सामंजस्य ही ये कामयाबी मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकप्रिय कर्तव्यनिष्ठ नगर पालिका चेयरमैन तैयब पालकी जी को आपने बड़ा बेबाकी से सवालों का जवाब देते हुए सुना। आप लोगों को बता दूं, और आप लोगों ने सुना भी, कि तैयब पालकी जी ने कहा कि कैबिनेट मिनिस्टर का ये गृह जनपद है A.K. शर्मा जी का, और उनसे वो बात करेंगे कि वो इतना बजट उपलब्ध कराएं जिससे जर्जर तार पोल बदला जा सके। अब चेयरमैन ने ये कैबिनेट मिनिस्टर A.K. शर्मा के पाले में डाल दिया है कि अब ये जो कार्य है उसको कराने में आप सक्षम हैं, और आपको स्मरण करना ही पड़ेगा कि ये कार्य कराया जाए, क्योंकि बिजली की बड़ी गंभीर समस्या है। आप लोग देखते रहें जनगढ़ की आवाज़ जर्जर तारों को लेकर।